हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद साथियों। मैं शिवम चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ, आपके बिल्कुल मनपसंद चैनल, आपके अपने परिवार शिवम चौधरी क्लासेस पर। आप लोगों के बहुत ज्यादा डिमांड पर क्लास 10th के साइंस का फर्स्ट टर्म का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कुछ यूनिक क्वेश्चन, जो बिल्कुल ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका कोई जवाब नहीं, जिनका कोई तोल नहीं। मैं आशा करूंगा कि आप इन सभी क्वेश्चनों को समझोगे। मैं इन क्वेश्चनों का वैसे कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको इन क्वेश्चन करवा दूं कुछ कुछ बातें बताकर, और फिर आप इनको थोड़ा सा अपनी कॉपी में नोट कर लेना। आप इनके आंसर ढूंढ लीजिएगा। अगर आपको आंसर मिल जाए इनकर कहीं पर तो ठीक है, नहीं तो आपका काम यह है कि आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान से आप क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम, मैं आपको लिख के दिखाता हूं क्वेश्चन। जैसे मान लो चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन, वैसे तो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम, क्या है क्वेश्चन, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन ही क्लीन। जरा ध्यान देना, रिबन मैं साथ साथ लिखता हूं आपको, थोड़ा सा स्क्रीन विजिबल हो आपके लिए। हाँ, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, बिफोर बर्निंग इन एयर। लाइन टेढ़ी हो रही है क्या, बिफोर बर्निंग ए एयर, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। हिंदी में लिख दूं क्या, हिंदी में लिख दूं, चलो लिख देता हूं। देखो, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्यारा, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन का भी, थोड़ा सा ध्यान देना। उसके बाद आपके पास तीन का बातें हैं, और एक वियोजन, एक द्विस्थापन। यानी कि वियोजन का मतलब है डीकंपोजिशन। अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको, क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं लिखता हूं वियोजन, वियोजन, और एक है लिखना द्विस्थापन। इसको मतलब डबल डीकंपोजिशन वियोजन। ठीक है ना, ये हो गया। और एक आप थोड़ा सा याद रखना, उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन, अपचयन। ठीक है ना, एक आपका हो गया वियोजन, द्विस्थापन, उपचयन, अपचयन, यानी इसको होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है ना, और यहाँ पर ये हो जाएगा डबल डीकंपोजिशन, क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका डीकंपोजिशन हो जाएगा। ठीक है ना, मैं अगर लिख के दिखाऊं आपको, डीकंपोजिशन हो जाएगा, थोड़ा टाइम कम है हमारे पास, डबल डी हो गया डिकंपोजिशन। ये हो जाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, आप थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने क्या बोला आपसे, केमिस्ट्री के बहुत ज्यादा प्यारे क्वेश्चन चैप्टर 1 से 2 से। हमारी कोशिश ये रहेगी, पहले केमिस्ट्री, फिर बायो और फिर फिजिक्स, 3 वीडियो में आपका काम तमाम कर दें। अब मेरा वादा होगा आपसे, आप इन क्वेश्चनों को कर लेना। अगर आपने आज तक साइंस नहीं पढ़ी है फर्स्ट टर्म की, तो मेरे हिसाब से आप अच्छा स्कोर करके जाओगे। ठीक है ना। अब देखो आप यहां पर मैंने पहला क्वेश्चन, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग एयर, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। उसके बाद वियोजन, द्विस्थापन, उपचयन और अपचयन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकंपोजिशन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। भाई बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है। आगे देखना, एक अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मैं यहां लिख के दिखाऊं, यहां लिख दूंगा, व्हाई डज द, क्या लिखा है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन
ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ध्यान देना इन चीजों पर, आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत, इसका कोई जवाब नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं, ध्यान देना। चेंज व्हेन एन आयरन, ठीक है ना, व्हेन एन आयरन नेल, क्या लिखा है, नेल। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर क्वेश्चन देखना, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? an iron is, देखो n यहां ध्यान देना, n के बाद क्या है, क्या है, nail is dipped, nail is dipped in it, बस ये क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 बार बोल दिए हैं, व्हाई डू द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन चेंज इन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, ठीक है ना। हाँ, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, किसमें, जब लोहे की कील को किसमें, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया, मैं यहां लिख के दिखाऊं हिंदी में, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, डुबोया जाता है। भाई थोड़ा सा साफ साफ लिख लेना आप लोग, जब लोहे की कील को जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, तो किसका रंग, विलयन का रंग क्यों बदल, लिख दूं, चलो, विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो ध्यान देना सब चीजों, थोड़ा सा बहुत जरूरी बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान देना इसको, राइटिंग पे नहीं, आपको सवाल पे ध्यान देना है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है ना। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्यारे क्वेश्चन हैं, एक चैप्टर से कोशिश करूंगा 5-6 क्वेश्चन लिखवा, बस 5 क्वेश्चन लिखवाते हैं। व्हाई, अगला क्वेश्चन देखना, ये हो गया आपका, आगे देखना व्हाई इज रिस्पिरेशन वाला, व्हाई इज रिस्पिरेशन कंसीडर्ड, मैं लिख के कहता हूं, व्हाई इज रिस्पिरेशन कंसीडर्ड, क्या लिखा, व्हाई इज ए रिस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन, आप इसको क्या दिखा कर दिखाओ, एक्सप्लेन करके दिखाओ। अब देखना, एक्सप्लेन करना है आपको, एक्सप्लेन क्या करना है, उष्मा श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, किसको, श्वसन को, किसको, श्वसन, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। भाई मेरे हिसाब से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर क्लास 10 चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है ना। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना, एक क्वेश्चन और बता दूं मैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, आप इसको थोड़ा सा यहां नोट कर देता हूं, यहां आपको बोला था बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि अगर हिंदी बोलूं, संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं और इसका क्या महत्व है। तो देखो इसका अगर महत्व बताया, मैं हिंदी में लिख दूं क्या, इसको भी लिखता हूं, चलो आपको, क्योंकि हमारे पास दोनों मीडियम के बच्चे हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण आपका क्या है और हमें इसकी महत्व क्या है। देखो इसका जो महत्व है ना, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो सिंपल सी भाषा में अगर बात करूं इसके महत्व की, तो महत्व का जो इसलिए पड़ता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, उसके अनुसार ये होता है कि आप ना किसी नए पदार्थ को बना सकते हैं और ना इसका आप विनाश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा, बाकी ये मैंने आपको चैप्टर समझा रखा है, आपको समझ में आया होगा। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में किसी बातों में दिक्कत हो तो आप क्या करना, उसको आप कमेंट में डाल दीजिए। बाकी मेरा फर्ज है, बाकी हमने सारे क्वेश्चन आपको क्लास में करवा रखे हैं, ये लास्ट टाइम, क्योंकि 1 तारीख को आपका एग्जाम है, 2 दिन है, आप इनके आंसर ढूंढ लीजिएगा, नाम लिखा आप मुझे बता देना, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना डायल करवा दूंगा, ठीक है, हम पिन करवा देंगे अपना नंबर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, इसको नोट कर देना आप। इसको मिटा देता हूं, इसको नोट कर लीजिए। चैप्टर 1 के थे आपके क्वेश्चन, चलो मैं इसको मिटा देता हूं, चैप्टर 2 पे आ जाओ, इसको मिटा देता हूं। दूसरा प्रश्न
देखो देखो भाई चैप्टर, अब तो देखो चैप्टर 2 से जो है, चैप्टर 2 से एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण, इससे स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें और बता देता हूं। अब कुछ बातें देख लीजिए पहले, कुछ बातें देख लीजिए पहले। आप देखो कुछ बातें इस प्रकार की है कि अगर आपसे ये बोला जाए पीओपी के बारे में, पीओपी देखो भाई, पीओपी बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। तो पीओपी का मतलब है, मैं यहां लिखता हूं पीओपी, चलो लिखता हूं, ठीक है ना। हाँ, पीओपी का मतलब है प्लास्टर ऑफ भाई थोड़ा लाइन टेढ़ी रखा कुछ समझ में आए। आपको ये नहीं देखना कि भैया की लाइन टेढ़ी है, कि भैया का शर्ट का बटन खुला हुआ है, आपको ये देखना भैया समझा क्या कंटेंट, बिकॉज योर कंसेप्ट इज पावर। थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मेरे भाई पेपर में कई बार ये आया हुआ है कि पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला सिंपल सी बात है, CaSO4.1/2 H2O, हो गया। सेम बात आपसे पूछ जाए कि जिप्सम का क्या होता है, कुछ नहीं होता जिप्सम का भी, CaSO4.2 H2O, जिप्सम हो गया, ठीक है ना। तो आप बेकिंग सोडा का यूज रखिएगा, वॉशिंग सोडा का, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका अगर मैं लिखूंगा, मान लो अगर मैं लिखवा दूं इसका क्वेश्चन, मान लो चैप्टर 2 का लिखवाऊंगा अगर आपको, तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, वैसे आपको पहले बता देता हूं वैसे, ठीक है ना। और एक चैप्टर 1 में एक क्वेश्चन छूट गया, अगर आपसे पूछूं जंग का सूत्र, किसका सूत्र, जंग। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, एक क्वेश्चन ध्यान देना, बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, सुनो। मान लो ये लोहा है, ठीक है ना, ये लोहा है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, गौर करना। मान लो ये एक लोहा है, एक छड़ है जिससे आप घर बनाते हो, यू बिल्ड इन ए न्यू हाउस। अगर मान लो ये छड़ को अगर मैंने किसी बाहर रख दिया, घर के बाहर रख दिया, जहां पर इसके ऊपर पानी गिर रहा हो, इसको हवा लग रही हो, ऐसी जगह जहां पर नमी हो ठीक है ना, वहां हमने इसको रख दिया। तो आप ये बताओ इसके लोहे का भार बढ़ेगा कि कम होगा। आपको सर आंसर देना है, क्वेश्चन दोबारा सुन लो। ये लोहे का छड़ है, इसको मैंने अपने घर के बाहर रख दिया, जहां पर बारिश की पानी भी आते हो, इसमें हवा भी चलती हो, तो इसका भार बढ़ेगा लोहे का कि कम होगा। बताओ क्या होगा। अरे बताओ ना, तुमसे पूछ रहा हूं, इसका भार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि लोहे का जो भार है वो भार तो है ही, प्लस में जो जंग लगा है इस पे, उसका जंग का भी तो भार आएगा ना भाई, आएगा कि नहीं आएगा। तो भार बढ़ा, क्वेश्चन आएगा पेपर में आपका 1 नंबर का, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं 1 नंबर के आपके, तो ध्यान देना इसका भार बढ़ेगा, क्योंकि पहला लोहा और प्लस इसका जंग का सूत्र। तो जंग से एक बात बता दूं आपको कि जंग का एक सूत्र होता है Fe2O3.XX2O, जंग का सूत्र हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान देना, एक बता दो, और एक होता है संगमरमर, संगमरमर का इसका सूत्र होता है, इसको सिंपल से कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक, थोड़ा इसको ध्यान देना, ठीक है ना। हाँ ठीक है, समझ पा रहे हैं बातों को, कोई दिक्कत नहीं ना, थोड़ा सा। हाँ, अब हम चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट ध्यान, इसको आप उतार देना, अगर आप उतारना चाहो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन पूछ लेगा जंग का सूत्र, ऑप्शन दे देगा आपके पास में, पीओपी में दे देगा, ऑप्शन दे देगा कि ऑप्शन ये ठीक है, 1/2 1/3 1/4, आपको ध्यान रखना इस बात, ठीक है ना। अब देखो चैप्टर 2 के क्वेश्चन देखो आप, तो इसका पहला क्वेश्चन जो आपका होगा उसमें मैं चल देता हूं पहले, व्हाट इज द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा और यानी बेकिंग सोडा ब्लीचिंग थोड़ा सा ध्यान, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो आप, हाँ अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, वाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंस। मैं लिख दिखाता हूं आपको पहला क्वेश्चन, मान दूसरा लिखता हूं, वाई शुड ए कर्ड एंड श्योर मतलब बताओ क्या होता है, अरे बताओ ना, श्योर मतलब खट्टा, क्या खट्टा, श्योर सब्सटेंसेस नॉट बी कीप्ट, श्योर सब्सटेंसेस नॉट बी kept, नॉट बी नहीं रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए, इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, किसमें किसमें, इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स में, इन ब्रास एंड कॉपर,
ठीक है ना, ये क्वेश्चन बन गया आपका। व्हाई शुड ए कार्ड एंड श्योर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, ठीक है ना, पीतल एवं तांबों के बर्तन में दही एवं फटे पदार्थ क्यों नहीं, मैं लिख देता हूं पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, सारे क्वेश्चन ललन टॉप क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस बात। Why should it record as source not be kept in brass and copper vessels, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2 हो गया, अगला क्वेश्चन देखो, लाइन टेढ़ी हो रही है, लाइन सीधी करते हैं, अब लाइन सीधी करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, देखो थोड़ा ध्यान देना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। Why does dry हाइड्रोक्लोराइड, क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोराइड गैस नॉट चेंज द कलर, गैस नॉट चेंज द कलर, है ना, गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर, ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर, हो गया, ठीक है ना, कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। तो ध्यान रखना, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के, शुष्क तो ध्यान देना, कुछ गलत ना लिख दिया हमने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, चेक करो कुछ गलत तो नहीं लिख दिया ना, तुम कैसे चेक करोगे। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को, शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। Why does dry as not change, क्यों नहीं बदलती, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना, एक बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, हाउ इज द कंसंट्रेशन, हाउ इज द कंसंट्रेशन, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है ना, आगे ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है ना, हाइड्रोनियम आयंस। थोड़ा ध्यान देना भाई, क्वेश्चन पे भी H को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, H3O+, लिख देते हैं H3O+, ठीक है ना, हाँ ठीक है। अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन, यहां से लिख देते हैं अफेक्टेड when a solution, ठीक है ना, affected when a solution of an acid is diluted, of solution लिख दिए when a solution, ठीक है, आगे ध्यान देना, of an acid is diluted, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखना हिंदी में लिखवाता हूं क्वेश्चन, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, अम्ल के, इसकी लिखवा दूं, नहीं लिखा, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, क्वेश्चन बड़े लाजवाब क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना, करते समय हाइड्रोनियम आयन, यानी इसको बोलते हैं H3O+, हाइड्रोनियम आयन, में लिखा हाइड्रोनियम H3O+, ठीक है ना, H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है, हाँ, की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है ना।
how is the concentration of hydronium ions affected when a solution of an acid is diluted। तो ध्यान देना, दोबारा क्वेश्चन बताता हूं एक बार। देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज यूजेस ऑफ द बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, व्हाई शुड ए कट इन सॉल्ट सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन brass and copper vessels, why does dry HCl and a hydrochloride gas not change the color of the dry and the litmus paper, how is the concentration of hydronium ions affected when a solution of an acid is diluted। ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। कितने हो गए? 4 हो गए, 5 हो गए, तो बस चैप्टर 1 और 2 आज के लिए बहुत होगा। चैप्टर 1 और 2 लिखवा देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो अब है व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन, व्हाट इफेक्ट डज द, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ द, ठीक है ना। What effect does the concentration of the ions have on the nature of the solution? Ions have on the nature on its solution, है ना, ऑन इट्स सॉल्यूशन। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, किताब में ऐसे लिखा था होगा, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, आप ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जाके देखना H यानी कि H प्लस वाले की नहीं लिखवाया है, चलो ठीक है। अब कह रहा है H प्लस AQ की, यानी H प्लस AQ हिंदी में लिखवा देता हूं, H प्लस AQ की, ठीक है ना। अब देखा सारा क्वेश्चन को ध्यान देना, अच्छा से ध्यान देना। H प्लस AQ आयन की सांद्रता को विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयन की सांद्रता को, H प्लस आयन की सांद्रता को ठीक है ना, आयन की सांद्रता को विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान देना इस बात पर भी, ठीक है ना। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, हम ये बातें यहां तक, तो आप इन बातों को थोड़ा सा ध्यान देना। कंसंट्रेशन ऑफ द H प्लस AQ यहां भी लिख देता हूं, H प्लस कहीं कुछ H प्लस AQ आयंस है ना, तो मैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब देखना बेकिंग सोडा हो गया, इसके यूजेस हो गए, POP हो गया, इसके यूजेस हो गए, और आपका क्या बच गया? अब कुछ भी नहीं बच गया। एक चीज थोड़ा सा और ध्यान रखना, छठा, अब आपका काम खत्म हो गया, आपका काम खत्म हो गया। हाँ चैप्टर 2 के देखो, अब आपका इसके अंदर बेकिंग सोडा भी हो गया और सोडा भी हो गया। एक छठा बात बता दूं, पीएच का महत्व पूछ सकता है, क्या महत्व? व्हाट इज द यूजेस ऑफ पीएच? एक बात याद रखना, पी का मतलब होता है पुषांश, क्या होता है? पुषांश, क्या होता है? पुषांश। और इसका मतलब क्या होता है? बताओ क्या होता है? अरे बताओ ना क्या होता है, तुम बताओगे ना, तुम बताओगे इसका मतलब पुषांश होता है। एच का आपको बताना क्या होता है, पी का मतलब पुषांश, एच का मतलब बताना क्या होता है, ठीक है ना। आपको इसका पीएच का महत्व भी याद करना है। महत्व कई बार पूछ लेते हैं, महत्व की आपके दांत के 6 में कब दर्द होना शुरू हो जाता है, 5.5 से कम के पीछे, जब 5.5 से कम हो उसके बाद, ठीक है ना। ये आपकी बातें हैं चैप्टर 1 की और चैप्टर 2 के। मेरे हिसाब से चैप्टर 1 के और 2 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को आराम से एक बार प्यार से नोट कीजिएगा, आज ही नोट कीजिएगा जैसे वीडियो अपलोड हो जाए, और आपको इसको अच्छे से देख के आप इनके आंसर ढूंढ लीजिएगा कहां है। और बाई चांस आपको इसके आंसर ना मिले तो आप इसको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट करना है, आपका बड़ा भाई आपके लिए हाजिर है, ठीक है ना। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और वैसे आप लोग बहुत ज्यादा सहयोग करें, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।